बहुत अच्छा प्रयास है। काफ़ी मॉडर्न है, बहुत साइंटिफिक भी है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें मॉडर्न करने के चक्कर में वो साइंटिफिक जो एंगल है वो छूट जाता है कि ज़्यादा सुंदर बनाएं तो नेचुरल नहीं दिखता है, लेकिन इसमें सुंदर भी बनाया गया है, नेचुरल भी दिखता है। और जो हमारे पर्यटक हैं जो देखने आते हैं जानवरों को, उनकी सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। जैसे आपने देखा होगा हायना का जो बाड़ है तो उसमें एक व्यूइंग डेक बना हुआ है ग्लास लगाकर। तो ज़्यादातर जगह होता है चेन लिंक फेंस जैसा चारों ओर से घेरा रहता है, वैसे ही करते हैं। तो ना सिर्फ देखिए ज़ू का बहुत इम्पोर्टेंस है, एक तो कंजर्वेशन है, जो जानवर लुप्त प्राय हैं उनको लाकर ब्रीडिंग करते हैं और सफिशिएंट साइज़ हो जाता है तो फिर जंगल में ले जाकर छोड़ सकते हैं हम लोग। दूसरा है पब्लिक अवेयरनेस। धीरे धीरे अब क्या है कि जंगल में जानवर तो बहुत कम दिखते हैं और उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना हो और अवेयरनेस फैलाना हो, सेंसिटाइज़ करना हो लोगों को, तो ज़ू से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती है। और इन्होंने इतना अच्छा ज़ू बनाया है, फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज़ किया है। पहले जो ज़ू था उससे काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है, तो ये बहुत अच्छा पहल है। और चूँकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है और इस दिन 2 नए बाड़ का उद्घाटन करना भी इनकी प्रतिबद्धता दिखाता है पर्यावरण के प्रति, तो अच्छी बात है ये। एक बार और पूछिएगा क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ी है और पलामू काफ़ी बड़े मामले हैं, इतनी संख्या में बंदर भी मरे हैं, तो उसको लेकर वन विभाग कितना गंभीर है और किस तरह तैयारियां चल रही है? देखिए, अगर गर्मी बढ़ रही है तो सबसे बड़ा कारण होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने का या कम करने का एकमात्र उपाय है पेड़ लगाना, और पेड़ जितना भी लगाएं उतना कम है। तो इस अवसर पर क्या संदेश देंगे पर्यावरण दिवस पर? नहीं, भारत का कमिटमेंट भी है कि 2070 तक नेट ज़ीरो होना है। तो नेट ज़ीरो कैसे होगा? मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उतना एब्जॉर्ब करना है। तो उसमें फॉरेस्ट की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है और एक ग्रीन इंडिया मिशन भी बनाया गया है इसी कारण से। और अलग अलग राज्य सरकारें, नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग राज्य सरकारें भी काफ़ी सेंसिटिव हैं इसको लेकर और बड़े तौर पे वन रोपण और वनीकरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है। आई थिंक काफ़ी सालों से 90s की से चल रहा है, लेकिन एक ये ऐसा दिन है जो कि हमको इन सम वे इट अलाउज अस टू रीडेडिकेट आवरसेल्व टुवर्ड्स गुडनेस फॉर द एनवायरनमेंट। एंड फ्रॉम टाटा स्टील साइड हम साल भर साल कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के प्रति करना चाहते हैं और करते भी हैं। प्लांटेशन भी होता है, वाटर बॉडीज़ क्रिएट होते हैं, रिजुविनेट होते हैं। और आज के दिन क्योंकि नेचर से कनेक्टेड है तो हम लोग ज़ू में हैं और ज़ू में 2 नए इनक्लोजर्स का उद्घाटन हुआ, एक हाइना के लिए और एक लेपर्ड के लिए। और कुछ साल पहले आपको याद होगा हमने पूरा मास्टर प्लान बना के इस ज़ू को रिकास्ट किया, इसकी एंट्री भी शिफ्ट हुई मरीन ड्राइव की तरफ और एक फाउंटेन और घड़ियाल और डियर्स वगैरह का भी इनक्लोजर्स रेडी हो गया। स्लोली हम लोग सब इनक्लोजर्स को नया बना रहे हैं ताकि लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से हो और जो लोग आते हैं देखने उनके लिए भी एक कंफर्टेबल और कन्वीनियंट तरीके से वो देख सके। आज के दिन हम ज़ू में हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और थीम भी बहुत अच्छी है कि आप कैसे लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं, लैंड को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो 120-125 बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है पेंटिंग कंपटीशन में ऑन द सेम थीम एंड सम ऑफ देम हैव आल्सो वन। आई होप this is not an initiative only for one day of the year. It only pushes us that we do every day something which is pro-environment. बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।